हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि कल के आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए है। तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कल और उसके नेक्स्ट डे जो होने वाला है, यानी कि 13 और 14 फरवरी को दोनों एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने को डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस मैच होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेम टू सेम ऐसा ही आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 आपको यानी कि भाग 1 मिलेगा, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी कि जो सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, जो नोटिस को यहाँ पर पब्लिक किया जाता है, ये जनरली कहाँ पर पब्लिक किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूज़पेपर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले का करेक्ट। और देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। और हर साल ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिलता है जैक बोर्ड में, और इस साल भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जैक बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स, यानी कि जो रीडर्स होते हैं, ठीक है, तो रीडर्स मतलब जब नोटिस को पढ़ते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है, ये आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फॉर्मेशन। देखिए, ग्रीटिंग्स का यहाँ पर मतलब कोई है नहीं। अगर जो यहाँ पर रीडर्स है, अगर वो पढ़ेगा तो उसको ग्रीटिंग्स नहीं मिलेगा, ना ही इन्विटेशन मिलेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि जानकारी मिलेगा। जैसे आप कोई नोटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई नोटिस आया, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो नोटिस पढ़ेगा तो आपको उसके बारे में जानकारी होगा कि किसके बारे में नोटिस है, किस लिए नोटिस है, ये आपको वहाँ पर मतलब जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आप लोग पीडीएफ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। वी शुड नॉट इंक्लूड ब्लैंक इन रिपोर्ट राइटिंग, मतलब आपसे ये पूछना चाहता है कि जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा पर्सनल कमेंट्स, यानी कि पर्सनल कमेंट्स का मतलब जैसे अपना निजी मामला हो गया, तो रिपोर्ट राइटिंग में अपना निजी मामला हम लोग नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा था नोट इंक्लूड, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग आई थिंक कि आपको आता होगा। अगर रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और जितने भी तरह के आपका राइटिंग सेक्शन का है, अलग अलग मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 7-8 मिनट का हर मतलब पोर्शन का, जैसे रिपोर्ट राइटिंग का अलग, आर्टिकल राइटिंग का अलग, नोटिस राइटिंग का अलग, इस प्रकार से मैंने करा रखा है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एक बार आप लोग देख लेते हैं तो कोई भी रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस ईजिली आप लोग लिख पाएंगे। और जैक बोर्ड के पैटर्न पर ही स्पेशली मैंने उसको बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी कि जो आर्टिकल राइटिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक कंपोनेंट है, मतलब कि कौन सा एक पार्ट है जिसको कि हम लोग आर्टिकल राइटिंग में यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो आपका हेडिंग या फिर टाइटल है, हेडिंग या टाइटल, आर्टिकल में हेडिंग या टाइटल देना रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आपका सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या पूछ रहा है कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। देखिए, लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल होता है, जो कि हम लोग स्कूल में, ऑफिस में इत्यादि जगहों पर देते हैं, तो ये जनरली
किससे स्टार्ट होता है, क्या डेट से स्टार्ट होता है, या फिर सेंडर एड्रेस से, या फिर रिसीवर एड्रेस से, या फिर सब्जेक्ट से। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं नोटिस लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिख रहा तो मैं ही ना भेजूंगा, तो सेंडर एड्रेस मतलब अपना पता, ऐसे हिंदी में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद देख लीजिए 6 नंबर वाला क्या है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। यानी कि जो फिशरमैन होता है, यानी कि जिसको हम लोग मछुआरा बोलते हैं, तो मछुआरों से मतलब क्या उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए थे पोएट, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर की बात करेंगे तो नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी कि मछुआरों से इन्होंने उम्मीद लगाया हुआ था कि कोई भी वेल्स को हार्म नहीं करेगा, कोई भी समुद्र से यहाँ पर नमक नहीं निकालेगा, इस तरह की ये उम्मीद कर रहे थे पोएट। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं जो है आपका 7 नंबर, क्या बोल रहा है, व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर। माई मदर एट 66 जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है और उसके राइटर है कमला दास। ठीक है, तो कमला दास अपनी माँ से क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि आप गुड बाय बोलते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, या फिर सी यू सून अम्मा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी यू सून अम्मा। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग हर साल देखने को मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है, हालांकि है इजी। तो क्या बोलते हैं, सी यू सून अम्मा बोलते हैं। और सी यू सून अम्मा का मतलब क्या है, क्या होता है कि मतलब हम लोग जल्द मिलेंगे अम्मा, ऐसा इसका मतलब होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट आपका 8 नंबर वाला, जो कि क्या है, व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम्स चिल्ड्रेन। तो एक्चुअली ये क्या पूछना चाहता है कि जो दागदार या फिर धब्बादार है ना स्लम्स में, ये क्या बनाता है, स्लम्स को ऐसा दागदार या फिर धब्बादार क्या बनाता है, आपसे ये पूछना चाहता है। तो जो डर्टी स्लम्स है यही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका डी करेक्ट, डर्टी स्लम्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है, वाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड। तो ये आपका चैप्टर है द रोड साइड स्टैंड, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जो यहाँ पर मतलब ये पूछ रहा है कि रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया, क्यों इसको बिल्ड किया गया। तो आपने पढ़ा होगा, तो इजी है क्वेश्चन, राइट आंसर जाएगा टू अर्न मनी। और यहाँ पर टू अर्न सम मनी रहता तो और भी बेटर होता। ठीक है, टू अर्न सम मनी यानी कि कुछ पैसे, मतलब चूंकि ये गरीब लोगों ने लगाया था, जो यहाँ पर मतलब गरीब लोग थे उन्होंने ही रोड साइड स्टैंड लगाया था। रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है कि जो हाईवे वगैरह होता है उसके बगल में मतलब जो दुकान वगैरह लगता है ना, उसी को बोला जाता है रोड साइड स्टैंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रांज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। यानी कि जो फ्रांज है ना, जैसे आप लोग भी शायद करते होंगे बचपन में कि मतलब स्कूल नहीं जाना का एक बहाना हम लोग को चाहिए होता है कि क्या ऐसा करें या फिर क्या बहाना बनाए, क्या करने जाए कि स्कूल हमको जाना ना पड़े। तो वैसे ही फ्रांज एक लड़का था, स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे, स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब ये स्कूल नहीं जाने के लिए क्या बहाना बनाता था या फिर क्या करता था, ये आपको बताना। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास कलेक्ट बर्ड एग्स, यानी कि पक्षियों के अंडों की ये कलेक्ट करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 11 नंबर बोला क्या है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। तो देखिए यहाँ पर ये आपसे ये पूछ रहा है रैग पिकर्स के बारे में, ये भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो रैग पिकर्स का मतलब क्या होता है, रैग पिकर्स का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा होता है उसको उठा करके और इधर उधर करके जो बेचते हैं ना, उसी को रैग पिकर्स बोला जाता है। तो रैग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं होता, मतलब कि उनका कोई पहचान नहीं होता, लेकिन उनके पास क्या होता है, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, उनके पास होता है राशन कार्ड, जिससे कि वो मुफ्त में राशन ले सके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला देख सकते हैं, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, यानी कि मुकेश कैसा फैमिली से बिलोंग करता था, किस प्रकार का फैमिली से बिलोंग करता था, आपसे ये पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स का क्या मतलब होता है, जो चूड़ियाँ होती है ना, चूड़ियाँ, उसी को बोला जाता है बैंगल्स। तो इसका जो फैमिली होता है दादा परदादा सभी लोग बैंगल्स ही बनाते हैं, तो ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। यही क्वेश्चंस भी पूछा था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर वाला क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ऑफ अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो ऑथर होते हैं राइटर, ये किस प्रोग्राम का एक पार्ट होते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास यहाँ स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ अंटार्कटिका जो आपका चैप्टर है ना, ये उससे लिया गया है।
क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिएगा और एक वीडियो आपको मॉर्निंग में दे दिया जाएगा, ये 2 वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चांस की बात कर रहा हूँ, लिखित नहीं दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर मैच हो जाएंगे आपके। इसके अलावा मैं रिपोर्ट राइटिंग का, आर्टिकल राइटिंग का और जो भी है आपका नोटिस राइटिंग है और जितने भी ऑथर हैं उनका मतलब चैप्टर और ऑथर का नाम, ये जो सारे वीडियोज हैं मैं ये टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सभी का यहाँ पर लिंक लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वैसे मैं प्रयास करूँगा कि लिंक भी लगा दूँ और शेयर भी कर दूँ वीडियो, तो आप लोग इतना देख लीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन, वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज हु सेड दिस। तो यहाँ पर मतलब ये लाइन है एक, वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, मतलब कि जो जापानीज लोग हैं उनसे हम लोग अलग हैं, ठीक है। ये कौन बोलता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द सर्वेंट्स, द जनरल, सदाव या फिर हाना। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सदाव की वाइफ होती है हाना, ये वो बोलती हैं कि हम लोग और जापानियों से अलग क्यों है, ये बोलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, यानी कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट था वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? तो कोल्डेस्ट भी था, ड्राइएस्ट भी था और विंडेस्ट भी था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी था। इसके बाद है आपका 16 नंबर वाला, जो कि क्या है, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन। तो अमेरिकन सोल्जर हैड बीन मतलब यहाँ पर क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो अमेरिकन सोल्जर के साथ मतलब क्या होता है आपसे ये पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर की बात करेंगे तो सूट का मतलब होता है गोली लगना, क्या? गोली लगना, ठीक है। तो अमेरिकन सोल्जर को गोली लगता है, तो इसलिए यहाँ पर सूट हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 17 नंबर बोला, हु वाज चार्लीज वाइफ, यानी कि जो चार्ली होता है, चार्ली की वाइफ कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या जाएगा? लुइसा, ठीक है, लुइसा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चार्ली का फ्रेंड और बोल सकते हैं डॉक्टर कौन था, जो कि एक साइकेट्रिक होता है, ठीक है, साइकेट्रिक्स या फिर फ्रेंड बोल लीजिए, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है, या तो फ्रेंड करके पूछ लेगा कि चार्ली का फ्रेंड कौन था, या फिर पूछ लेगा कि चार्ली किस साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, ऐसे करके पूछ लेता है। कोई भी एक आपसे पूछ सकता है, कमेंट कीजिएगा यदि आपको पता होगा। तो नहीं पता होगा तो मैं आंसर बता दूंगा। इसके बाद देखिए, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो मतलब भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जब एस्ट्रोलॉजर का मजाक उड़ाता है प्रिंस, यानी कि प्रिंस का मतलब है यहाँ पर जो महाराजा का बेटा होते हैं, यानी कि राजकुमार बोला जा सकता है। तो ये कितने दिनों का होते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मतलब कि इनका एज कितना होता है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 डेज ओल्ड। मात्र 10 दिन का बच्चा होता है और 10 दिन का बच्चा बोलता है। यहाँ पर आयरनी देखने को मिलता है, ठीक है, ये आयरनी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए पूछता भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरनी देखने को मिलता है और 10 साल का बच्चा कैसे बोल सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। और जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज रोजर्स मदर इन जोज ओपिनियन। तो जो के ओपिनियन में जो रोजर की माँ होती है, ये किस तरह के मतलब व्यक्ति होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास? राइट आंसर जगह विग्ड एंड स्टूपिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 20 नंबर वाला, जो कि क्या है, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी, यानी कि जो डेरी होता है, डेरी को मिस्टर लैम कौन सा स्टोरी सुनाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? द ब्यूटी एंड द बीस्ट। और एक्चुअली स्टोरी सुनाते नहीं, मतलब थोड़ा सा स्टोरी के बारे में ऐसे ही बताते हैं। तो द ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं कौन सा है। तो अब यहाँ पर 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो जो चंपारण इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स होते हैं, तो ये किस तरह के समस्याओं का सामना करते हैं, इनको किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और सारे ऑप्शंस को भी आप लोग फाइनल एग्जाम में अच्छे से पढ़िएगा, अदरवाइज गलत कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर फिलहाल यहाँ पर हो जाएगा अनेबल टू राइज वॉइस, यानी कि देखिए
जो चंपारण के इंडिगो शेयर क्रॉपर्स होते हैं इनके साथ अन्याय होता है, ठीक है। तो ये अन्याय के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाना चाहते थे, कंप्लेन करना चाहते थे, तो इनके वॉइस को दबाया जाता है, इनको अनेबल किया जाता है राइज करने से, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर वाला, राजकुमार शुक्लावाद। तो राजकुमार शुक्ला कौन था ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये एक शेयर क्रॉपर था, या फिर एक पॉलिटिशियन था, या फिर एक डेलीगेट था, या फिर एक लैंडलॉर्ड था। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक शेयर क्रॉपर भी होता है, मतलब कि शेयर क्रॉपर ही होते हैं, लेकिन इनका जिक्र है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट है 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ। जो मेकअप रूम होता है जहाँ पर मेकअप वगैरह होता है तो ये किस तरह का दिख रहा था, ब्यूटीफुल रूम दिख रहा था, या फिर मेसी रूम दिख रहा था, या फिर हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिख रहा था, या फिर नॉन ऑफ दीज। सही आंसर क्या जाएगा, हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद देखिए 24 नंबर वाला यानी कि 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द बॉय इन द मेकअप रूम, यानी कि जो लड़का मेकअप रूम में था, वाज जेलेसी ऑफ होम। वो किससे जेलेसी था। जेलेसी का मतलब नहीं बोलते हैं जलन हो जाता है कि कोई हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर कोई हमसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है, तो वहाँ पर जेलेसी होता है, तो उसी को बोला जाता है। तो वही मतलब यहाँ आपसे पूछना चाहता है कि जो मेकअप रूम में लड़का होता है इसको किससे जेलेसी होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुबुज सक्सेस एंड हीज कूलनेस टू द बॉस। यानी कि जो सुबु होता है इसके सक्सेस से, और साथ ही ये एक मतलब क्लोजनेस, या सॉरी कूलनेस मैंने पढ़ा, यहाँ पर ये क्लोजनेस है, मतलब कि ये बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, नज़दीक होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, सोफी बेस्ट फ्रेंड हुआ। तो सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन था ये आपसे पूछ रहा है। तो इजी क्वेश्चन से राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास जैंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 26 नंबर वाला, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज सोफी। यानी कि सोफी किस तरह की लड़की थी आपसे ये पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह डे ड्रीमर। डे ड्रीमर का मतलब क्या होता है, जैसे दिन में सपने देखना, डे ड्रीमर को बोला जाता है दिन में सपने देखना। तो बहुत सारे लोग दिन में सपने देखते हैं, तो ये भी मतलब सोफी उसी तरह की लड़की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 27 नंबर बोला, बामा वाज ए एन। तो बामा मतलब क्या थी आपसे ये पूछना चाहता है। राइट आंसर देगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिल राइटर। ये एक तमिल राइटर थी, ठीक है, तमिल गर्ल थी तो इसीलिए तमिल राइटर। इसके बाद देखिए 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज। तो जो लेसन है यानी कि जो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये किस तरह का लेसन है आपसे ये पूछना चाहता है। ये एक फेबल है, लेजेंड है, ऑटोबायोग्राफी है, या फिर अ प्ले है। सही आंसर क्या जाएगा एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब तो आपको पता ही होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो खुद का स्टोरी खुद से लिखता है उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद 29 नंबर बोला, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। तो ये एक नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, तो इसका राइटर कौन है आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है, एम्बर्टो इको हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद लास्ट वन है आपका 30 नंबर बोला, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। देखिए पेनकेक एक ब्रांड नेम था, ठीक है, मतलब कि ब्रांड का नेम, ठीक है। जैसे आपने अभी पेन का नाम सुना होगा इल्को सल्फा, कॉपी का नाम सुना होगा आप लोग, आपने सुना होगा क्लासमेट, तो ये एक ब्रांड का नेम है। उसी प्रकार पेनकेक एक ब्रांड का नाम था। तो किस चीज़ का, केक का था, मेकअप मटेरियल का था, क्रॉकरी का था, ठीक है, या फिर बेकिंग पाउडर का था। तो ऐसे तो सारे स्टूडेंट टिक करेंगे केक पर, लेकिन पढ़े रहेंगे तो आप लोग टिक करेंगे मेकअप मटेरियल पर। ये मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जगह सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका 20 सही। तो चलिए मैंने आपको 30 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वायरल क्वेश्चंस को करा दिया। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक वीडियो आपको मॉर्निंग में दे दिया जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंस है आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग इत्यादि प्रकार के, ऑथर नेम और चैप्टर नेम, ये सारा मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।